दुनिया को विज्ञान के महान सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन को हर शख्स जानता है। 14 मार्च 1869 को जर्मनी में एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म होता है। उनके माता पिता धर्मनिरपेक्ष यहूदी थे। जर्मनी की सत्ता में नाजियों का कब्जा हुआ तो यहूदियों पर सितम शुरू हो गए। हालात बदतर होते गए, जिसके चलते आइंस्टीन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका आना पड़ा। दशकों तक यहूदियों पर अत्याचार होते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब यहूदियों ने अपने लिए एक अलग देश बनाने की तैयारी शुरू कर दी। भारत तब अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की दहलीज पर खड़ा था और पूरी दुनिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का डंका बज रहा था। ऐसे में यहूदियों के लिए अलग देश इजराइल की स्थापना की बात पंडित नेहरू से करने के लिए यहूदी नेताओं ने एल्बर्ट आइंस्टीन को चुना। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी, जिसका जवाब भी उनको मिला था। इस महान वैज्ञानिक की पुण्यतिथि पर आइए जान लेते हैं इसका पूरा किस्सा। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ये साल 1947 की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ में यहूदियों के लिए इजराइल नाम के देश के गठन का सवाल खड़ा हुआ। वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदियों के लिए अलग देश के समर्थक थे। हालांकि वो चाहते थे कि इस देश के गठन के लिए अरब देशों के साथ समझौता हो, जिससे भविष्य में किसी तरह की दिक्कत न आए। इसके बाद ही इजराइल स्थापित किया जाए। ऐसे में मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचने पर यहूदी नेताओं ने अलग देश के लिए दुनिया भर के दूसरे नेताओं से समर्थन जुटाने का फैसला किया। भारत का समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात करने का निर्णय लिया और इसकी जिम्मेदारी एल्बर्ट आइंस्टीन को सौंपी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने 13 जून 1947 को पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने भारत से छुआछूत खत्म करने की पहल के लिए नेहरू को बधाई दी। इसके बाद विस्तार से बताया गया कि यहूदियों के लिए अलग देश इजराइल का प्रस्ताव है और इसका समर्थन क्यों करना चाहिए। आइंस्टीन ने अपने पत्र में पंडित नेहरू के सामने तर्क रखा कि यहूदियों के साथ हमेशा से भेदभाव होता आया है। उन्हें दुनिया के दूसरे लोगों की तरह सामान्य जीवन जीने का मौका नहीं दिया गया। आज दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने लिखा कि आपने अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है, इसलिए इजराइल के मुद्दे को गहराई से समझ सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि इजराइल के गठन के लिए समर्थन दें। आइंस्टीन की चिट्ठी का पंडित नेहरू ने 1 महीने तक जवाब नहीं दिया। 11 जुलाई 1947 को उन्होंने आइंस्टीन को चिट्ठी से ही जवाब भेजा। पंडित नेहरू ने अपनी चिट्ठी में यहूदियों पर हो रहे अत्याचारों पर गहरा दुख जताया। साथ ही साथ उन्होंने अरब लोगों के अधिकारों का मुद्दा भी इसमें उठाया। पंडित नेहरू ने लिखा कि यहूदियों के साथ पूरी संवेदना है। इसके बावजूद ये सवाल भी अपनी जगह पर जायज है कि क्या इस मुद्दे से अरबों का भविष्य और अधिकार दोनों ही जुड़े हुए हैं। अपने पत्र में एल्बर्ट आइंस्टीन ने यहूदियों द्वारा फिलिस्तीन के विकास का दावा किया था। इस पर जवाबी पत्र में पंडित नेहरू ने सवाल किया कि अगर ऐसी उपलब्धि का उदाहरण सामने है तो यहूदी अरबों का भरोसा क्यों नहीं जीत पाए और अब अरब लोगों की इच्छा के खिलाफ जाकर यहूदी अलग देश के लिए अपनी बात मनवाने की जिद क्यों कर रहे हैं। कुल मिलाकर उस चिट्ठी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेहद विनम्रता के साथ अपनी बात दृढ़ता से रखते हुए इजराइल को समर्थन देने से मना कर दिया। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में जब इजराइल के मुद्दे पर वोटिंग हुई तो भारत ने विपक्ष में मतदान किया था। बहरहाल 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया था और इजराइल की तरफ से 1952 में आइंस्टीन को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव भेजा जाता है। लेकिन आइंस्टीन ये कहते हुए मना कर देते हैं कि वो अपने शोध कार्यों पर फोकस करना चाहते हैं और भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने के लिए उन्हें साल 1921 का नोबेल दिया गया था। जबकि 18 अप्रैल 1955 को 76 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से उनका निधन हो जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।